हेलो डिफेंस लवर्स, आज के डिफेंस बुलेटिन में हम बात करेंगे इंडिया की मैरीटाइम स्ट्रेटजी, डिफेंस डिप्लोमेसी और वेस्ट एशिया क्राइसिस से जुड़ी मेजर अपडेट्स की। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिचुएशन, इंडिया वियतनाम कोऑपरेशन और ब्रिक्स डिप्लोमेसी के बीच भारत का स्ट्रेटेजिक रोल रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। नंबर 1, इंडियन नेवीज S4 SSBN prepares for K5 MIRV मिसाइल ट्रायल्स। इंडियन नेवी का S4 SSBN न्यूक्लियर पावर्ड ब्लास्टिक मिसाइल सबमरीन अब एडवांस्ड K5 मिसाइल ट्रायल्स के लिए रेडी हो रहा है, जो इंडिया के न्यूक्लियर डिफेंस आर्किटेक्चर के लिए एक मेजर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक K5 सबमरीन लॉन्च्ड ब्लास्टिक मिसाइल MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल रीएंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी के साथ आएगा, जिससे एक ही मिसाइल मल्टीपल टारगेट्स को साइमल्टेनियसली एंगेज कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक K5 मिसाइल की एक्सटेंडेड रेंज इंडिया को डीप स्ट्रेटेजिक रीच प्रोवाइड करेगी, जिससे पाकिस्तान और चाइना दोनों के अगेंस्ट क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन होगी। SSBN प्लेटफॉर्म ऑलरेडी न्यूक्लियर ट्रायड का मोस्ट सर्वाइवेबल लेग माने जाते हैं और MIRV इंटीग्रेशन उनकी इफेक्टिवनेस को और मल्टीप्लाई करता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट इंडिया के डिफेंस पोस्चर को क्वालिटेटिव लीप देता है, क्योंकि सर्वाइवेबिलिटी, स्टेल्थ और मल्टी टारगेट स्ट्राइक कैपेबिलिटी के साथ कंबाइन हो रही है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि S4 SSBN और K5 मिसाइल ट्रायल्स भारत के न्यूक्लियर डिफेंस को नेक्स्ट लेवल पर ले जा सकते हैं, जिससे रीजनल स्ट्रेटेजिक बैलेंस पर भी डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा। नंबर 2, इंडिया सेट टू टेस्ट MIRV कैपेबल अग्नि 6 मिसाइल। इंडिया अपनी नेक्स्ट जनरेशन स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करते हुए MIRV कैपेबल अग्नि 6 ब्लास्टिक मिसाइल के टेस्ट की तैयारी कर रहा है, जिसका टाइमिंग पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एनिवर्सरी के आसपास होने की रिपोर्ट्स है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये टेस्ट इंडिया के लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर डिफेंस पोस्चर के लिए एक मेजर माइलस्टोन हो सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अग्नि 6 एक्सटेंडेड रेंज के साथ MIRV कैपेबिलिटी से इक्विप्ड होगा, जिससे एक ही मिसाइल मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेट्स को साइमल्टेनियसली स्ट्राइक कर सकती है। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये कैपेबिलिटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को बाईपास करने और स्ट्रेटेजिक स्ट्राइक फ्लेक्सिबिलिटी को सिग्निफिकेंटली एनहांस करने में हेल्प करती है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि अग्नि 6 इंडिया के न्यूक्लियर ट्रायड और सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करेगा, स्पेशली मल्टी फ्रंट डिफेंस सिनेरियोस में। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि भारत अब अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड कर रहा है, जहां सर्वाइवेबिलिटी, रेंज और मल्टी टारगेट स्ट्राइक कैपेबिलिटी फ्यूचर डिफेंस के लिए पिलर्स बन रहे हैं। नंबर 3, ऑपरेशन सिंदूर मार्क्स बिगिनिंग ऑफ इंडियाज रिलेंटलेस वॉर ऑन टेरर। LT जैन घाई। ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घाई ने क्लियर मैसेज दिया है कि ये ऑपरेशन किसी कैंपेन का एंड नहीं, बल्कि इंडिया की लॉन्ग टर्म और रिलेंटलेस वॉर अगेंस्ट टेरर की शुरुआत है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये स्टेटमेंट इंडिया के इवॉल्विंग काउंटर टेरर डॉक्ट्रिन और प्रोएक्टिव मिलिट्री पोस्चर का स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजिक सिग्नल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल घई ने एम्फसाइज किया है कि ऑपरेशन सिंदूर ने इंडिया की प्रिसिशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी, इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन और रैपिड रिस्पांस मॉडल को इफेक्टिवली डेमोन्स्ट्रेट किया। एनालिस्ट्स के मुताबिक अब इंडिया डिफेंसिव अप्रोच से आगे बढ़कर ऑफेंसिव डिफेंस स्ट्रेटजी अडॉप्ट कर रहा है, जहां टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को डायरेक्टली टारगेट करने की रेडीनेस ओपनली प्रोजेक्ट की जा रही है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डॉक्ट्रिन शिफ्ट साउथ एशिया की सिक्योरिटी डायनामिक्स को सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट कर सकता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि भारत अब काउंटर टेरर ऑपरेशंस को एपिसोडिक रिस्पांस के रूप में नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस स्ट्रेटेजिक कैंपेन के रूप में देख रहा है, जहां डिफेंस, प्रिसिशन और परसिस्टेंस की पिलर्स होंगे। नंबर 4, MBDA to set up indigenous MICA missile maintains hub with IAF। इंडिया के एयर पावर सस्टेनमेंट इकोसिस्टम को एक मेजर बूस्ट मिलने जा रहा है, क्योंकि MBDA ने इंडियन एयरफोर्स के साथ MICA एयर टू एयर मिसाइल के लिए इंडिजिनस मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल MRO हब एस्टैब्लिश करने का एग्रीमेंट साइन किया है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये मूव इंडिया की मिसाइल सस्टेनमेंट कैपेबिलिटी और ऑपरेशनल रेडीनेस को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेंथन करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक MICA मिसाइल्स मिराज 2000 और राफेल फाइटर जेट्स का
क्रिटिकल एयर टू एयर वेपन सिस्टम है। अब तक इनकी मेंटेनेंस लार्जली फॉरेन सपोर्ट पर डिपेंडेंट थे, लेकिन नया इंडिजिनस हब इंडिया को फास्टर टर्न अराउंड टाइम, लोअर कॉस्ट और बेटर फ्लीट अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक ये स्टेप इंडिया के मेक इन इंडिया और डिफेंस सेल्फ रिलायंस रोड मैप के साथ अलाइन करता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न वॉरफेयर में सिर्फ वेपन एक्विजिशन नहीं, बल्कि सस्टेनमेंट और लाइफ साइकिल सपोर्ट भी इक्वली क्रिटिकल होता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि MICA मेंटेनेंस हब इंडिया की एयर कॉम्बैट रेडीनेस, सप्लाई चेन इंडिपेंडेंस और लॉन्ग टर्म डिफेंस कैपेबिलिटी को मेजर बूस्ट देगा। नंबर 5, इंडियन एनवॉय विक्रम दोरासाई प्रेजेंट्स क्रेडेंशियल्स इन बीजिंग। इंडिया चाइना डिप्लोमेटिक रिलेशंस में एक फॉर्मल डेवलपमेंट देखने को मिला है, क्योंकि इंडिया के एनवॉय विक्रम दोरास्वामी ने बीजिंग में अपने क्रेडेंशियल ऑफिशियली प्रेजेंट कर दिए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये स्टेप बायलैटरल डिप्लोमेसी एंगेजमेंट को रीएस्टैब्लिश और स्टैब्लिश करने की डायरेक्शन में एक इम्पॉर्टेंट मूव माना जा रहा है। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया और चाइना के रिलेशंस रिसेंटली सालों में बॉर्डर टेंशंस और स्ट्रेटेजिक माइंड ट्रस्ट की वजह से स्ट्रेन रहे हैं। ऐसे में नया एम्बेसडोरियल एंगेजमेंट डायलॉग चैनल्स को एक्टिव रखने और कम्युनिकेशन गैप्स को रिड्यूस करने के लिए क्रिटिकल होता है। ये डेवलपमेंट दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक नॉर्मलाइजेशन की एक कॉशियस बट नेसेसरी स्टेप के रूप में देखा जा रहा है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया चाइना टाइज का डायरेक्ट इम्पैक्ट रीजनल स्टेबिलिटी, इंडो पैसिफिक बैलेंस और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर पड़ता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के थ्रू टेंशंस मैनेजमेंट और क्राइसिस कम्युनिकेशन मेंटेन करना दोनों कंट्रीज के लिए एसेंशियल है, स्पेशली जब स्ट्रेटेजिक कंपटीशन कंटिन्यू हो रहा हो। नंबर 6, आकाश मिसाइल्स चैलेंज चाइना इन मलेशिया RM-1.9B एयर डिफेंस टेंडर। इंडिया के इंडिजिनस आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम ने मलेशिया के 1.9 बिलियन रुपीस RM-1.9 बिलियन के क्रूशियल और एयर डिफेंस टेंडर में स्ट्रॉन्ग चैलेंज प्रेजेंट किया है, जहां चाइना के डिफेंस प्लेटफॉर्म्स के साथ डायरेक्ट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डील इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस के लिए एक मेजर अपॉर्चुनिटी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आकाश मिसाइल सिस्टम मीडियम रेंज एयर डिफेंस कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। एनालिस्ट्स के मुताबिक आकाश का बिगेस्ट एडवांटेज उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस, प्रूवन रिलायबिलिटी और फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट आर्किटेक्चर है, जो डेवलपिंग नेशंस के लिए अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मलेशिया टेंडर सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक कंपटीशन का रिफ्लेक्शन भी है, जहां इंडिया और चाइना दोनों अपने डिफेंस एक्सपोर्ट्स के थ्रू रीजनल इन्फ्लुएंस एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि अगर इंडिया ये डील सिक्योर करता है तो ये आकाश मिसाइल सिस्टम को ग्लोबल मार्केट में मेजर क्रेडिबिलिटी बूस्ट देगा और भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा। नंबर 7, इंडिया रशिया टू बूस्ट स्ट्रेटेजिक टाइज एज लावरोव मीट्स जयशंकर। इंडिया और रशिया अपने लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और स्ट्रेंथन करने की डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि रशिया के फॉरेन मिनिस्टर सर्गे लावरोव न्यू दिल्ली में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर से हाई लेवल टॉक्स करने वाले हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक मीटिंग का फोकस डिफेंस कोऑपरेशन, एनर्जी टाइज, ट्रेड एक्सपेंशन और ग्लोबल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर होगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक इंडिया रशिया पार्टनरशिप ट्रेडिशनल डिफेंस टाइज पर बेस्ड रही है, लेकिन अब दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर और इकोनॉमी कोऑपरेशन को भी डीपन करना चाहते हैं। यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बाद चेंजिंग ग्लोबल डायनामिक्स के बीच ये एंगेजमेंट और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया का अप्रोच बैलेंस्ड डिप्लोमेसी का है, जहां वो वेस्ट के साथ भी एंगेज करता है और रशिया के साथ लेगेसी स्ट्रेटेजिक टाइज को भी मेंटेन करता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि इंडिया रशिया डायलॉग रीजनल स्टेबिलिटी, डिफेंस कोलैबोरेशन और ग्लोबल पावर बैलेंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता रहेगा। नंबर 8, INS सागर ध्वनि बूस्ट्स इंडिया वियतनाम मैरीटाइम एंड साइंटिफिक टाइज। इंडियन नेवी का रिसर्च वेसल INS सागर ध्वनि वियतनाम के कैमरान पोर्ट पर पहुंचकर इंडिया वियतनाम कोऑपरेशन को एक नई स्ट्रेटेजिक डेप्थ दे रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस विजिट का फोकस साइंटिफिकली कोलैबोरेशन, ओशनोग्राफिक रिसर्च और मैरीटाइम कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करना है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये आउटरीच इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया के ग्रोइंग मैरीटाइम डिप्लोमेसी का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। INS सागर ध्वनि एक स्पेशलाइज्ड ओशनोग्राफी रिसर्च वेसल है
जो अंडर वाटर एकॉस्टिक्स, मेरीन डेटा कलेक्शन और इन्वायरमेंटल स्टडीज में यूज होता है। एनालिस्ट के मुताबिक ऐसे साइंटिफिक एंगेजमेंट्स ड्यूअल यूज नेचर के होते हैं, जहां रिसर्च के साथ साथ मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस और नेवल कोऑपरेशन भी स्ट्रेंथन होता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक वियतनाम इंडिया के इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का की पार्टनर है, स्पेशली साउथ चाइना सी के कॉन्टेक्स्ट में। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि INS सागर ध्वनि का ये विजिट सिर्फ साइंटिफिक मिशन नहीं, बल्कि इंडिया के मैरीटाइम इन्फ्लुएंस, रीजनल पार्टनरशिप्स और इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी प्रेजेंस को स्ट्रेंथन करने का एक कैलकुलेटेड स्टेप है। नंबर 9, इंडिया अप्रूव्स 1570 करोड़ रुपीस वादिनार शिप रिपेयर हब। इंडिया ने अपनी मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करने के लिए 1570 करोड़ रुपए का वादिनार शिप रिपेयर फैसिलिटी प्रोजेक्ट को अप्रूवल दे दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये फैसिलिटी गुजरात के स्ट्रेटेजिक कोस्टल लोकेशन पर डेवलप की जाएगी, जो कमर्शियल और नेवल वेसल्स दोनों के रिपेयर, मेंटेनेंस और ओवरहॉल के लिए यूज होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये प्रोजेक्ट इंडिया के मैरीटाइम इकोसिस्टम के लिए एक मेजर कैपेबिलिटी बूस्ट हो सकता है। एनालिस्ट्स के मुताबिक वेदिनार का लोकेशन अरेबियन सी के की शिपिंग रूट्स के करीब होने की वजह से हाईली स्ट्रेटेजिक है। इस फैसिलिटी से टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस होगा, फॉरेन रिपेयर डिपेंडेंसी कम होगी और इंडिया अपने शिप मेंटेनेंस कैपेसिटी को सिग्निफिकेंटली एक्सपेंड कर पाएगा। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक मॉडर्न नेवल पावर सिर्फ शिप के स्ट्रेंथन से नहीं, बल्कि रिपेयर और सस्टेनमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी डिपेंड करता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेक अवे ये है कि वादिनार फैसिलिटी इंडिया के मैरीटाइम रेडीनेस, ब्लू इकोनॉमी ग्रोथ और नेवल लॉजिस्टिक्स बैकबोन को लॉन्ग टर्म बूस्ट देगी। नंबर 10, 11 इंडियन शिप्स एग्जिट हर्मोज, 13 स्टिल इन पर्शियन गल्फ। वेस्ट इंडिया टेंशंस के बीच स्ट्रेट ऑफ हर्मोज से 11 इंडियन कमर्शियल शिप्स सेफली एग्जिट कर चुके हैं, लेकिन अभी भी 13 वेसल्स पर्शियन गल्फ रीजन में मौजूद हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्केलेटिंग ईरान रिलेटेड सिक्योरिटी रिस्क्स, ड्रोन थ्रेट्स और मैरीटाइम टेंशंस की वजह से शिपिंग मूवमेंट क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है। इंडियन अथॉरिटीज और नेवी सिचुएशंस पर कंटिन्यूअस वॉच मेंटेन कर रहे हैं। एनालिस्ट्स के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हर्मोज दुनिया का सबसे क्रिटिकल एनर्जी चौक पॉइंट्स में से एक है, जहां से ग्लोबल ऑयल सप्लाई का सिग्निफिकेंट पोर्शन पास होता है। ऐसे में रीजनल इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन शिपिंग, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रेड फ्लोस पर पड़ सकता है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये डेवलपमेंट इंडिया के लिए मैरीटाइम सिक्योरिटी, इवैक्यूएशन रेडीनेस और नेवल प्रेजेंस की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करता है। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि गल्फ क्राइसिस के दौरान सेफ नेविगेशन इंश्योर करना और ओवरसीज एसेट्स को सिक्योर रखना इंडिया के स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज का की पार्ट बन चुका है। नंबर 11, ईरान फॉरेन मिनिस्टर अरागची लाइकली टू विजिट इंडिया फॉर ब्रिक्स मीट। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अरागची के ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग के लिए न्यू दिल्ली विजिट करने की संभावना है, जो ऑनगोइंग वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच डिप्लोमेटिकली सिग्निफिकेंट माना जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विजिट 14-15 मई को होने वाले ब्रिक्स मीट के दौरान हो सकता है और कॉन्फ्लिक्ट शुरू होने के बाद अरागची का पहला इंडिया विजिट होगा। एनालिस्ट्स के मुताबिक ईरान चाहता है कि इंडिया के ब्रिक्स प्रेसिडेंसी के अंडर ग्रुपिंग वेस्ट एशिया क्राइसिस पर कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करे। तेहरान एक्टिवली ब्रिक्स फ्रेमवर्क को डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग और रीजनल आउटरीच के प्लेटफॉर्म के रूप में यूज करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया, रशिया, चाइना और गल्फ मेंबर्स के बीच इन्वॉल्विंग जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स की वजह से ये मीटिंग और भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो गई है। स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंडिया के लिए ये एंगेजमेंट बैलेंसिंग डिप्लोमेसी का इंपॉर्टेंट टेस्ट होगा, जहां न्यू दिल्ली को वेस्ट एशिया स्टेबिलिटी, एनर्जी सिक्योरिटी और ब्रिक्स कोहेजन तीनों को साइमल्टेनियसली मैनेज करना होगा। सिंपल स्ट्रेटेजिक टेकअवे ये है कि ब्रिक्स अब सिर्फ इकोनॉमी ब्लॉक नहीं, बल्कि मेजर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस डिप्लोमेसी का भी इमर्जिंग प्लेटफॉर्म बन रहा है। डिफेंस टेकअवे। आज का सबसे बड़ा डिफेंस टेकअवे ये है कि भारत अपनी मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिफेंस डिप्लोमेसी और ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग को साइमल्टेनियसली स्ट्रेंथन कर रहा है। स्ट्रेट ऑफ हर्मोज क्राइसिस ने क्लियर कर दिया है कि एनर्जी रूट्स और शिपिंग लेन्स की सिक्योरिटी इंडिया के लिए क्रिटिकल प्रायोरिटी है। साथ ही INS सागर ध्वनि जैसे मिशंस और ब्रिक्स डिप्लोमेसी दिखाते हैं कि भारत इंडो पैसिफिक और वेस्टर्न एशिया दोनों रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस एक्सपेंड कर रहा है। सिंपल टेकअवे ये है कि फ्यूचर सिक्योरिटी सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेंथन से नहीं, बल्कि मैरीटाइम रीच, डिप्लोमेसी बैलेंस और ग्लोबल एंगेजमेंट से डिफाइन होगी।